आपको क्लैट का जो एग्जाम है वो देना ही देना है। रिगार्डिंग कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, बट अगर आपने जो है कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है सिलेक्शन किया है तो फिर उसमें आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें कि 3 ईयर LLB के लिए कोर्स अवेलेबल था अभी तक, उसने जो है अभी रिसेंटली डिसाइड किया है 5 ईयर LLB का कोर्स भी लॉन्च करने का, और ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग क्लास 12th में हैं या फिर आप लोगों ने क्लास 12th जस्ट अभी जो है क्लियर करी है और आप लोग जो है 5 ईयर LLB का कोर्स जो है परस्यू करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, और वो भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जो कि इंडिया की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पूरा प्रोसीजर जानने वाले हैं रजिस्ट्रेशन का, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा जब आप लोग जो है एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे या रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। तो चलिए वो सारी चीजें, वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और क्या ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, वो सारी जानेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। सबसे पहले आ जाता है हमारा एलिजिबिलिटी चेक। तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वेदर यू पीपल आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स और नॉट, और वो कैसे चेक करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन किया हुआ है हमारे वेबसाइट पे, वो मेंशन किया हुआ है दैट आप लोगों को बेटा क्लैट 2025 का जो एग्जाम है उसमें अपियर होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपियर नहीं किया है तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको 5 ईयर LLB परस्यू करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपको क्लैट का जो एग्जाम है वो देना ही देना है। ठीक है, और अगर आपने क्लैट 2025 जो दे रखा है, क्योंकि ये कोर्स हम बोल सकते हैं एक तरीके से अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो जो क्लैट 2025 का जो एग्जाम है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, वो आप लोगों ने जो है कंपलसरी देना होगा। ठीक है, तो ये यानी कि हम बोल सकते हैं अगर आपने दिया है तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल। ओके, सो मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th विद रिक्वायर्ड मार्क्स। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरी हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो जो है मेंशन है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं इन डिटेल। ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड मार्क्स उन्होंने मेंशन करे हैं वो जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है या जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड है, तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखो बेटा, आपके पास आएगा एक पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, ठीक है, अपलोड्स, प्रीव्यू, सबमिशन, और फिर आएगा प्रोवाइडिंग दी रेफरेंसेस। ठीक है, हमारा जो जनरली जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सबमिशन तक होगा। ठीक है, ओके, अगला चलते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आप लोग रजिस्टर करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो आप लोगों को करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो है आप लोगों को जो है ये पर्टिकुलर सेगमेंट मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग को उसमें जो है अपना नेम फिल करना है एज पर क्लैट 2025, अपनी DOB फिल करनी है, ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो है फिल करना है। इस तरीके से फिर आपको एक OTP आएगा, ठीक है, जो कि ईमेल और मोबाइल दोनों में आता है, और उससे आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म करेंगे। एक बार आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया बेटा वेबसाइट पे, उसके बाद आप लोग जो है लॉगिन करके डैशबोर्ड जो है एक्सेस कर सकते हैं अपनी फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पे आपको यूज करने हैं क्रेडेंशियल्स टू लॉग इन एंड एक्सेस एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें, अब आ जाते हैं हमारे इन डिटेल हर एक सेक्शन वाइज की उसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो पर्सनल सेक्शन की अगर बात करें तो फिल ऑल पर्सनल डिटेल्स एज पर डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है, वही उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे फिल करनी है, क्योंकि हमें पता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कभी भी कोई मिस्टेक्स जो है नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मिसमैच होता है तो उससे जो है हम बोल सकते हैं एक तरीके से वो आप लोगों की जो है एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है उस चीज के कारण। फाइन, सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सारी डिटेल्स फिल करनी है। एंटर क्लैट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंक एंड स्कोर एक्यूरेटली। ठीक है, बैंक अकाउंट्स डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करनी होती है ऑफ कैंडिडेट / फैमिली, एंड पैन कार्ड डिटेल्स मैंडेटरी। ठीक है, तो ये बाकी सारी डिटेल्स है जो कि आप लोगों के लिए मैंडेटरी होंगी, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को इसमें फिल करनी पड़ेंगी। ओके, अब आता है हमारा यहाँ पे पर्सनल सेक्शन इन डिटेल। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज हमने बोला था एग्जैक्टली जैसे सर्टिफिकेट में आया था वैसे ही आएगा। ठीक है, जो हमारे पीपल विद डिसेबिलिटी वाले क्राइटेरिया में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, वो जो अगर आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करी है वहाँ पे, ठीक है, अगर आपने करी है तो वो सेम रहेगी, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा चूज करेक्ट CW प्रायोरिटी इफ एप्लीकेबल। तो वहाँ पे बहुत सारी जो है वहाँ पे प्रायोरिटीज रहती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उस प्रायोरिटी को आप लोग को ध्यान से चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग किसी भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से रिजर्वेशन के लिए प्रायोरिटी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी जितनी भी होंगी 8 to 13 कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, उनको जो है आप लोगों ने ध्यान से चेक करना है। फिर उसके बाद प्रोवाइड वैलिड बैंक डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैलिड सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक बार अगर आप लोगों ने सबमिट कर दिया और लॉक कर दिया ना, तो बच्चों उसके बाद देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, यानी कि जैसे आपकी जो कैटेगरी होने वाली है, आपका जो नेम होंगे पेरेंट्स के, ठीक है, कैटेगरी, कास्ट, कोटा, जेंडर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर,
बैंक डिटेल्स, ठीक है, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये सारी आप लोगों को एक्यूरेटली फिल करनी है, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने फिल कर दिया वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मेक श्योर आप एक बार पहले ही सारी चीज जो है वेरीफाई कर लें और उसके बाद फॉर्म आराम से फिल करें, ठीक है। अब आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का। जब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन फिल कर लिया होगा, ठीक है, अपनी बेसिक पर्सनल सेक्शन का जो सेक्शन है वो फिल कर लिया होगा, उसके बाद आप लोगों ने करना है डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपलोड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, जो भी आप लोगों ने है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी वाइज जो भी सिलेक्शन किया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है अपने सर्टिफिकेट्स डालने। मींस अगर आपने सपोज अपनी कैटेगरी अनरिजर्व रखी है तब तो ऐसा ज्यादा सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, केवल आपके क्वालिफिकेशन एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे। बट अगर आपने जो है कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है सिलेक्शन किया है तो फिर उसमें आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, क्लैरिटी और करेक्टनेस रखना है। तो जो भी आप PDF वगैरह बनाएंगे मेक श्योर वो क्लियर हो, ठीक है, मेक श्योर वो क्लियरली स्कैन्ड हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पे। इसके बाद दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे अपलोड्स में हमें क्या क्या चीज़ रखनी है। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, नेम्स मस्ट मैच अक्रॉस ऑल सर्टिफिकेट्स एंड क्लैट, ठीक है। जो आपने वहाँ पे क्लैट के एग्जामिनेशन फॉर्म में जो फिल करी होंगी डिटेल्स सेम यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। एंश्योर अपलोडेड फाइल्स आर क्लियर एंड ऑथेंटिक, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू डिबारमेंट एंड नो रिफंड, ठीक है। तो अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो कहीं ना कहीं उससे जो है आप ही लोगों का नुकसान हो सकता है। नो अंडरटेकिंग्स विल बी एक्सेप्टेड इन प्लेस ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ऐसा यहाँ पे कोई भी हम बोल सकते हैं अंडरटेकिंग का सेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी जो है रखने हैं अपने पास। बेसिक डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। इन जनरल डिटेल जो आपने क्लैट के समय जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ करे होंगे सेम डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे भी यूटिलाइज होने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है सबमिट एंड लॉक पर्सनल सेक्शन, सेम वही चीज़ है, एक बार सबमिट कर दिया, लॉक कर दिया, फिर उसके बाद कोई भी चेंज आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। फाइन। अच्छा, फिर आता है जब आप लोगों ने बेटे पर्सनल सेक्शन फिल कर दिया, इसके बाद आप लोगों का आएगा सिलेक्शन, ठीक है। क्या सिलेक्शन आएगा? प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है चूज करना है करेक्ट ऑर्डर। अगर आपको एक तरीके से हम बोल सकते हैं BA LLB जो है वो प्रायोरिटी पे रखना है तो इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप BBA LLB का जो है इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। जो भी आप लोगों को लगता है कि हाँ अगर आपको BA LLB करना है परस्यू तो आप उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, अगर आपको BBA LLB करना है परस्यू तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि प्रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर सबमिशन डेडलाइन। तो जो भी आप लोग की प्रेफरेंस होगी बेटा उसे क्लियरली डिसाइड करना, लास्ट मोमेंट पे जो है बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करनी है अपने लिए, एटलीस्ट हम बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो फिर ये प्रेफरेंस जो है चेंज नहीं होगी। तो पहले ही डिसाइड करके रखना आपको किस चीज को जो है कौन से प्रोग्राम को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। फाइन। इसके बाद आएगा आप लोगों का एकेडमिक डिटेल्स का सेक्शन। अब इस एकेडमिक डिटेल्स में ऑब्वियसली आप लोगों का एकेडमिक्स के रिगार्डिंग जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एंटर मार्क्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th करेक्टली, और उसके बाद है अपलोड मार्कशीट्स एंड बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्लास 10th और 12th क्योंकि हमारा ये 5 ईयर का कोर्स है तो ऑब्वियसली बेटा आप लोग या तो क्लास 12th में होंगे या तो आपने क्लास 12th जस्ट करी होगी, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले उसमें, ठीक है। प्रीव्यू अगेन पे आएगा। अब फाइनल जो है एक तरीके से लास्ट प्रीव्यू रहेगा आप लोगों के लिए। सारी चीज़ें, सारे सेक्शंस वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी होगी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, वो सब आप लोग देखेंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट अपलोड रिव्यू द कंप्लीट एप्लीकेशन, और ये आप लोगों की फाइनल अपॉर्चुनिटी होगी टू एडिट बिफोर फाइनल सबमिशन, ठीक है। एक फाइनल अपॉर्चुनिटी होगी, जो भी आप लोगों के कुछ भी करेक्शन वगैरह करना होगा वो आप लोग जो है यहाँ पे जो है करेक्शन करवा सकते हैं। और इसके बाद आप लोग जो फाइनल सबमिट कर देंगे बेटा उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। एक आपको अगर हम पेमेंट की बात करें तो पे नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होगी, ठीक है। अनरिजर्व OBC NCL और EWS के लिए 1500 है, एंड SC ST और PWBD के लिए हमारा जो बेटा ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट होगा हमारा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के मेथड से, जो कि जनरली होता ही है, ठीक है। वो सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो दिस वाज एन समरी ऑफ हाउ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज गोइंग टू बी, ठीक है। आप लोगों के पास एक कंफर्मेशन रहेगा तो मेक श्योर बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप लोग जो ट्रांजेक्शन आप लोग करने वाले हैं और जो कंफर्मेशन रेसिप्ट आपको मिलेगी उसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह सेव करके रखें, ठीक है। कीप द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एज ए प्रूफ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का इन केस अगर आप लोगों का सपोज ट्रांजेक्शन हो गया है और वहाँ पे दिखा रहा है कि जो है आपकी फ़ी पेमेंट नहीं हुई है, तो यू कैन मेल दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह की हेल्प से आप रिजॉल्व करवा सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी आप लोग ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, कंफर्मेशन जो आपको मिल रहा है उसको सेफली रखें। सो दिस वॉज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर योर 5 ईयर LLB प्रोग्राम ऑफ Delhi University. I hope beta this particular video was very informative for you all. For more such informative videos, do not forget to like this one and subscribe to our channel.
ओके स्टूडेंट्स, अब YouTube पे बेटा हम लोग आपके लिए काफी सारे कंटेंट लेके आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि एक वो जो रेगुलरिटी चाहिए होती है ना, और वो जो एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह, बुक्स वगैरह, काफी सारी चीजें जो चाहिए होती है वो YouTube से प्रोवाइड करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें आप लोग को मिल सकती हैं हमारे कोर्सेज में, ठीक है। हमारे कोर्सेज में काफी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा आप लोग को मॉक टेस्ट मिल जाता है, 1-on-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है टीचर्स के साथ। तो आप लोग कहां से वो कोर्सेज अवेल कर सकते हैं? आप लोग को जाना है सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे, Adda247 आप लोग टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, स्क्रॉल करते हुए हम लोग जाएंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम के सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद लॉ एंट्रेंसेस में जाना है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लॉ के काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। सीवीटी एलएलबी की बात करें बेटा हम लोग, तो हमारे जो 3 ईयर एलएलबी कोर्स है उसके लिए हमारे पास महापाक प्रो भी है, महापाक है, ठीक है। प्रहार प्रो बैच चल रहा है, प्रहार प्रो 2.0 बैच भी चल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स भी मिलेंगी एंड प्रो बैचेस जो है बेटा उसमें आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी बुक्स की, ठीक है। और अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है हमारा यहाँ पे। इसके अलावा क्लैट का अगर हम देखें बच्चों, तो क्लैट पे भी हमारा जो है सेम कोर्सेज हमारे क्लैट के लिए भी हैं। 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए हमारे पास महापैक है, महापैक प्रो है, ठीक है। रैंकर्स प्रो 2.0 बैच जो कि स्पेसिफिक क्लैट पे फोकस करता है वो है। सेम चीजें यहाँ पे भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिल जाएंगे और आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी प्रो बैचेस में जो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफी सारी फैसिलिटीज, वो सारी चीजें जो आप लोगों को चाहिए अपनी प्रिपरेशन में हमारे जो बैचेस हैं वो आप लोगों को दे देंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपने आप को इन बैचेस में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए।